नमस्कार एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, बोल रहे डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो आपने ताश के पत्ते दिखे होंगे, सो मैं इसको पहले रफली समझा देता हूँ। सो क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, यस और नो। अब उसमें से बोल रहा है कि हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं इफ़ देयर इज़ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखो हमें सिलेक्ट करने 5। पहले एक बात चली हमारे पास एस की, मतलब इक्के वाले कार्ड की। तो इक्के हमारे पास कितने होते हैं, टोटल इक्के होते हैं हमारे पास 4। भाई एक हमारे पास 2 ब्लैक में हो गए, है ना। टोटल 13 करके होते हैं ना, स्पेड, डायमंड्स, क्लब और हर्ट। तो उसमें भी, हर्ट में भी एक इक्का होगा, डायमंड में भी एक इक्का होगा, स्पेड में भी एक इक्का होगा, क्लब में भी एक इक्का होगा। तो टोटल हमारे पास कितने इक्के हो गए, 4। लेकिन इस 52 में से 4 इक्के हटा दिए तो कितने इक्के बचे हमारे पास, सॉरी टोटल कितने कार्ड्स बचे हमारे पास, 48। तो 48 कार्ड्स बचे टोटल, 4 इक्के हो गए। हमें सिलेक्ट करने 5। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब भी मैं पत्ते सिलेक्ट करूँ ना तो एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, हमारे पास इक्का एक ही होना चाहिए। अब सपोज करो मुझे 5 कार्ड चाहिए, 5 में से एक तो होना चाहिए इक्का, बाकी 4 कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। तो 4 जो हमारे पास एस हैं, इसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, इसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं एक कार्ड, क्योंकि इक्का तो हमें एक ही चाहिए ना। तो 4 में से एक इक्का चाहिए। अब बाकी बचे हमारे पास 48 में से हमें कितने कार्ड बचे हमारे पास, हमें इसमें सिलेक्ट करने होंगे 4, क्योंकि हमें टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 5। समझ पा रहे हो, रिपीट कर रहा हूँ। टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से हमें टोटल 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इक्का तो होना ही होना चाहिए, एक ही इक्का होना चाहिए, एक ही इक्का होना चाहिए। देयर इज ओनली 1 एस। सो टोटल हमारे पास 4 एस होते हैं। तो 4 में से एक इक्का निकाल लिया, बाकी बचे 4 पत्ते, तो 4 पत्ते हम बाकी से निकाल लेंगे। एज सिंपल एज दैट, यस और नो। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन लिखें कैसे। सो वी हैव टू सिलेक्ट 5 cards. We have to select what? 5 cards in which 1 should be ace, 1 should be an ace, and 4 can be any other, and remaining cards, जो देखो ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है, and remaining cards जो हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, मे बी एनी अदर। तो हमने ये चीज़ लिख दी है कि जो एक है जो इक्का होना ही होना चाहिए, बाकी जो बचे रिमेनिंग कार्ड मतलब 4 बचे, वो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। सो देयर फोर इट मीन्स वॉट कि 1 एस शुड बी सिलेक्टेड, 1 एस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम, कितने कार्ड में सिलेक्ट होगा हमारे पास ये, फ्रॉम 4, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 इक्के होते हैं। तो 4 में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया। 4 में से देखो सिलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज थोड़ा कर रहे हैं हम चीज़ों को, सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, सी लगेगा। और बाकी बचे कितने पत्ते हमारे पास, 4 कार्ड्स। अब इक्के थोड़ा लिखूंगा, 4 कार्ड्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम कितने, 48। तो 48 में सिलेक्ट कर लिया, तो 48 C4। अब टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए। अब बात आती है एंड की या और की। सुनो मेरी बात, हमें 5 पत्ते चाहिए ना भाई, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। तो हमें क्या लगेगा, एंड, और एंड में क्या लगता है, मल्टीप्लाई। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए मेरे पास, 4C1 मल्टीप्लाई बाई 48C4। टोटल हो गए 52 पत्ते, 48 और 4 52, और टोटल हो गए 5 पत्ते, 4 और 1 5। यस और नो। तो इससे सिंपल क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा बताओ ज़रा मुझे। तो 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। बाकी तो फॉर्मूला लगाना आपको। 4 फैक्टोरियल लिखा है एज इट इज़, देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहने वाला है, 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 48 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 48 में से 4 गया तो कितना हो गया हमारे पास, 44 फैक्टोरियल। तो कैन आई सिंप्लीफाई दैट, यस। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 से 3 हमारे पास कट जाएगा। 48 को देखो मुझे 44 तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 40, 7 मल्टीप्लाई बाई 46, और फिर 45, और फिर 44 अब आएगा हमारे पास जाके कहीं ना कहीं। तो 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई 44 फैक्टोरियल। कैन आई से दैट 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल
44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज़ वॉट, 4 फैक्टोरियल नथिंग एल्स। सो क्या बचा मेरे पास, 4 बचा, 48 बचा, 47 बचा, 46 एंड 45 और नीचे बचा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, बचे 3 एंड 2। सो आई कैन से दैट 3 1 जा 3 15 जा 45, 15 दिया 45, तो 3 15 जा 2 1 जा एंड 2 23 जा, तो 46 का कितना होता है, 23 होता है ना। तो हमारे पास नंबर बचे 48 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 15। जो भी आपके पास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारे पास आएगा वो आंसर। तो इट मीन्स वोट हमारे पास इतने तरीके हैं कि 5 कार्ड सिलेक्ट करूं इन 52 पत्तों में से, यस और नो, ठीक है। सो प्लीज़ पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो को पोज करके आराम से लिखें, चीज़ों को समझें। देखो समझो, लिखना तो ईजिली हो जाएगा, अगर आपने चीज़ें समझ ली ना तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहे इन हाउ मेनी वेज, रफ वर्क इधर ले देते हैं। बोल रहे इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। देखो हमें क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। हमें क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है। और 17 प्लेयर्स में से हमें एक सिलेक्ट करनी है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते रहो, हमें सिलेक्ट करनी है टीम 11 बंदों की, 11 बंदे की। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो क्या बोल रहा है, ये अब 2 पार्ट में बांट दिया उसने क्वेश्चन। बोल रहा है इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मतलब इन 17 प्लेयर्स में से 5 खिलाड़ी ही बॉल फेंक सकते हैं। तो 5 खिलाड़ी ही है जो बॉल फेंक सकते हैं। तो बाकी कितने बचे, 17 में से 5 खिलाड़ी तो बॉल फेंक सकते हैं, बाकी बचे हमारे पास 12। मतलब ये बैटिंग कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये बॉलिंग नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो क्वेश्चन। 17 खिलाड़ी हैं, उनमें से 5 ही बॉलिंग कर सकते हैं और 12 खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बॉलिंग के अलावा। अब उसने कहा कि इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, हमें तो क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, वो भी 11 बंदों की, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। 5 बॉलर्स टोटल हैं और 5 बॉलर्स में से हमें 4 बॉलर सेलेक्ट करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बोल दिया एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। प्लीज़ फोकस ऑन लास्ट 3 वर्ड्स, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। हमें 4 बॉलर्स चाहिए, कितने में से चाहिए होंगे, तो 4 बॉलर्स में 17 में से लिखूंगा या फिर 5 में से लिखूंगा, 5 में से लिखूंगा ना भाई। 5 बॉलर उनके पास हैं और 5 में से 4 सेलेक्ट करने, तो 5C4। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमें टीम चाहिए 11 बंदों की, कितने बंदों की चाहिए हमें, 11 बंदों की। तो 4 बंदे तो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 4 बॉलर्स, तो बच्चे कितने मेरे पास, 7। 7 और 4 11 बंदे हो गए। तो 7 जो प्लेयर्स होंगे हमारे पास, उनको कहाँ सिलेक्ट करूँगा मैं, उनको मैं सिलेक्ट करूँगा 12 बंदों में से। तो ये हमारे पास छोटा सा ग्राफ बन गया। टोटल 17 प्लेयर हैं, 5 बॉलर्स हैं, 12 अदर हैं, तो 12 में 7 सेलेक्ट करेंगे, तो 12C7 और 5C4 और बीच में हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दोनों के दोनों चाहिए, तो बीच में लगेगा एंड, और नहीं लगेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 11। अब करते हैं क्वेश्चन को, कितना ईजी। देखो ये ग्राफ बन गया ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बट लिखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल से लिखेंगे। सो आउट ऑफ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करके आना ना, ऐसे करके आना है। तो आउट ऑफ 17 प्लेयर्स 4 बॉलर्स सिलेक्टेड, तो हमने 4 बॉलर सेलेक्ट कर दिए, किसमें से, फ्रॉम 5 बॉलर्स, एंड 12 कितने सेलेक्ट किए हमने, 7। तो 7 प्लेयर्स सिलेक्टेड फ्रॉम 12 प्लेयर्स। तो इसमें कितना हो गया, 5C4, और इसमें कितना हो गया, जब 12 में से 7 सिलेक्ट किए तो 12C7। सो टोटल पॉसिबल वेज, मैं सिंपल वे में लिख देता हूँ, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू मेक ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 5C4 मल्टीप्लाई बाई 12C7, 7 और 4 11, 12 और 5 17, 17 में से 11 बंदे सेलेक्ट करने हैं। सो क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो क्या बोल रहा है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई
12 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, है ना भाई। ये तो याद है, फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, इतने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम, याद हो गया होगा। सो 5 फैक्टोरियल को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल तक, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास नीचे बचा 4 फैक्टोरियल। 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। सो देखो 12 है, अब 12 को सिंप्लीफाई करना है 7 फैक्टोरियल तक, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब 12 में 7 गया 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब इसको हमने कट किया, इसको हमने कट किया, 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, लिखो तो लिख दो वरना मत लिखो। तो ये हो गया, कुछ कट रहा है देखो, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, 3 1 जा और 3 3 जा, 4 1 जा और 4 3 जा, तो कट गया सब कुछ, जो जो चीज़ें कट गई। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 5 बचा, फिर बचा 3, फिर बचा 11, फिर बचा 3, फिर बचा 8, नीचे क्या बचा मेरे पास, ये भी कट गया, सब तो कट गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली से, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 एंड 88, है ना, 5 या 15 या 45 और 88, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 एंड 4 36, ठीक है, 40 4 32 36। तो इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा आ जाएगा, तो 0 6 6 और 3 9 और ये हो गया 3। सो देयर आर टोटल 3960 वेज टू क्रिएट ए 11 प्लेयर टीम फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 4 bowlers एंड 7 अदर प्लेयर्स। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्वेश्चन को समझो, रटो मत प्लीज़। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो तक प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, ठीक है। नोट्स तो आप काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, अब तो आपको पता है नोट्स कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये भी पता है आप लोगों को। देखो टेलीग्राम ऐप पर जाया करो, टेलीग्राम पे जब लिखोगे इनफेरो क्लासेस तो मेरा चैनल खुलेगा, जो हमारा अपना चैनल है, आप लोगों का भी है। सो आप लोग अपने चैनल पर जाके जब सर्च करोगे इनफेरो क्लासेस तो हमारे पास उसको ज्वाइन कर लो, ताकि अब जब भी नोट डालूँ मैं आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे जाना, जो राइट साइड में 3 डॉट्स होती है उस पर क्लिक करना, वहाँ पे लिखना सर्च पे जो भी चैप्टर चाहिए ना, आप सपोज ट्रिग्नोमेट्री चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री टाइप किया, नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप किया और आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस छोटा सा काम है। सो क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स। पहले मैं रफ पेज तो बनाऊंगा, ये आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बोल रहे क्या कि ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, तो 5 तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, 6 हमारे पास रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। इतना सिंपल क्वेश्चन, इसमें से बोल रहे 2 सिलेक्ट कर दो और इसमें से हमने 3 सिलेक्ट कर दो। 5 ब्लैक बॉल में से 2 सिलेक्ट करनी है, 6 रेड बॉल्स में से 3 सिलेक्ट करनी है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो? सो आउट ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स हैव टू बी सिलेक्टेड। देखो हमें क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है कि हमें सिलेक्शन का क्वेश्चन चल रहा है। तो 2 ब्लैक बॉल्स हैव बी सिलेक्टेड, देखो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस मत करो, सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स। कितना हो गया, 5 में से 2 सिलेक्ट करने थे तो 5C2 हो गया। 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, तो 6C3। अब हमारे पास बात आती है क्वेश्चन में एंड का क्वेश्चन है या और का क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। लास्ट लाइन पढ़ो, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, मतलब एंड आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये 2 बॉल भी चाहिए और 3 बॉल भी चाहिए हमें। सो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे हमारे पास,
5c2 मल्टीप्लाई बाई 6c3, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। 6 को क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो एक 3 फैक्टोरियल को तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो कटेगा। बचा दूसरा मतलब 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यस और नो। तो इससे कट गया, ये से ये कट गया, बचा क्या क्या वो देख लेते हैं। देखो 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, ये कट गया 5 इंटू 4 दैट इज़ 20। तो हमारे पास कितने आ गया 10, ये देखो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 20 इंटू 10 इट मीन्स 200। सो देर आर टोटल 200 पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट 2 black balls, 3 red balls from 5 black and 6 red balls। ठीक है, लिख देना लास्ट में, देर आर टोटल 200 पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट 2 black and 3 red। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तब तक वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। ठीक है, कोशिश किया करो कि क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करो। अब क्वेश्चन समझ लिया, अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट खुद से करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। आई थिंक मुझे तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। इसका जो एग्जाम्पल था वो फिर भी थोड़ा अच्छा था एज कम्पेयर टू दिस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर जो 19 था ना, प्लीज़ वो ढंग से करना, क्वेश्चन उसी में से बनते हैं आपके। सो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज। तो क्वेश्चन में पहले रफ चीज़ें बना लेते हैं। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। देखो एक बच्चा है, उसको 5 कोर्स का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, तो टोटल कितने कोर्सेज हो गए हमारे पास 9 कोर्सेज। इन 9 में से हमें सिलेक्ट करने हैं 5 आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सुनो, 9 सब्जेक्ट हैं टोटल, 9 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 5 में से वो बोल रहा है कि 2 तो हमारे पास फिक्स हैं जो कंपल्सरी हैं, जो लेने ही लेने हैं। 9 में से 2 सब्जेक्ट तो वो हैं जो आपको लेने ही लेने हैं। जैसे मैं आपको बात कहूँ कि आप 11th क्लास में आए तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और फिर आता है फिजिकल एजुकेशन, और आपके पास आता है म्यूज़िक का, या फिर और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पास। तो म्यूज़िक एजुकेशन में, म्यूज़िक वाले सब्जेक्ट में और फिजिकल एजुकेशन में 2 में से 1 करना ही पड़ेगा सिलेक्ट। लेकिन PCM जो है वो तो कंपलसरी है। तो वही बात ये कह रहा है कि 9 सब्जेक्ट हैं, 9 कोर्सेज हैं, उनमें से 2 तो कंपलसरी हैं। बचे कितने मेरे पास 7 बचे। लेकिन हमें टोटल कितने सब्जेक्ट चाहिए, हमें टोटल चाहिए 5, हमें सिलेक्ट करने 5। तो 2 में से 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 में से तो 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जो बचे मेरे पास दूसरे 7, उन 7 में से कितने सिलेक्ट करूं कि मेरे पास 5 बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, 3 सिलेक्ट करेंगे। सो 7 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 2 में से 2, सो हमारे पास कितने हो गए 5। 3 और 2 5, यस और नो। सो हम क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट 3, ऐसे लिखेंगे, वी हैव टू सिलेक्ट 3 कोर्सेज फ्रॉम रिमेनिंग कोर्सेज। रिमेनिंग कोर्सेज मतलब क्या हुआ, बिकॉज 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी। सो 2 कोर्सेज तो मेरे पास फिक्स है ही। सो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं। सो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 7C3 है ना। वी हैव टू सेलेक्ट 3 कोर्सेज फ्रॉम रिमेनिंग कोर्सेज। रिमेनिंग कोर्सेज कितने हैं मेरे पास, 7 ही तो है। तो 7C3 हमें चाहिए 5 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ये भी चाहिए मतलब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 7C3 मल्टीप्लाई बाई 7 में से 3 सेलेक्ट कर लिए और 2 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। अब 2 को 9 में से सिलेक्ट नहीं किया,
ये तो 2 फिक्स हैं, सो 2C2, तो 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, और 2 में से 2 गया तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो चुका है, बचा कितना, ऊपर 1 और 2 में से 2 गया तो 0 फैक्टोरियल, और हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको तुम खोल देता हूँ, चलो इसको कट गया, कोई बात नहीं, इसको कट कर देते हैं, बट लिख दिया मैंने गलती से। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ऊपर तो 1 है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है, सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 2 6, तो 6 से 6 कट गया, 7 5 से कितने हो गए हमारे पास 35। सो इट मीन्स वॉट, आपके पास टोटल 35 वेज हैं आपको क्वेश्चन सिलेक्ट कि आप 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज सिलेक्ट कर सको। यस और नो? सो टोटल 35 वेज टू सिलेक्ट 5 courses from 9 courses. This is your all about this question, and this is question number 9. So hope so आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। सो तब पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिससेलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैंने सारे एग्जांपल्स कवर करने हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 12th में तो काम आएगा ही आएगा। जब 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। बच्चा इस चैप्टर के अंदर हमेशा फंसता है, काफ़ी बच्चे फंसते हैं, बट आई थिंक सो अब नहीं फंसने वाले आप, क्योंकि काफ़ी अच्छे से चैप्टर कवर किया हमने। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।